हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में हम लोगों ने एसिड्स देखा था, उसकी 3 डेफिनेशन देखी थी और बेसिस भी देखा था, उसकी भी 3 डेफिनेशन देखी थी अकॉर्डिंग टू थ्री डिफरेंट साइंटिस्ट। ठीक है, और हम लोग किसकी फॉलो करेंगे? अरहेनियस वाली डेफिनेशन हम लोग जो फॉलो करेंगे, तो वाली आप आपके नोट्स में जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एसिड प्लस बेस हम लोगों को क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। एसिड प्लस बेस क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। और एक एग्जाम्पल देखा था HCl प्लस NaOH, जो कि हम लोगों को NaCl प्लस H2O देता है। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे, मैंने आप लोगों को बोला था कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिटमस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो आप लोगों को इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि इंडिकेट करे कि ये क्या है, ये एसिड्स है या ये बेसिस है। दोनों में से आपको बता देते हैं कि ये सब्सटेंस जो है वो एसिड्स है या बेसिस है। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और एक आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। इन दोनों के बीच में आप लोगों को डिफरेंस आ सकता है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। एक हमारे पास होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है, और एक होता है हमारे पास सिंथेटिक या फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। ठीक है, दोनों इंडिकेटर्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स कौन से होते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आप लोगों के पास सबसे पहले होता है लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। एक होता है हमारे पास कैबेज भी होता है, और एक और होता है हमारे पास टर्मरिक होता है। टर्मरिक मतलब हल्दी। सिंथेटिक में आप लोग लिखेंगे मिथाइल ऑरेंज, और इसमें आप लोग लिखेंगे देखो फिनोफ्थेलिन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि लिटमस पेपर जो रहते हैं, अगर लिटमस पेपर का कलर जो है ब्लू लिटमस, यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखा है कि अगर ब्लू लिटमस पेपर का अगर रेड कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिड रहते हैं, और अगर उसका जो है रेड लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू चेंज हो जाता है तो वो जनरली बेसिस होता है। ठीक है, टर्मरिक का भी हम लोग वैसे ही यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको एक एक्टिविटी बताती हूँ जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी है क्लास 7th की है। ठीक है, क्लास 7 में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अगर आप एक पेपर लेते हो और पेपर को अगर आप एक हल्दी और पानी का एक मिक्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें आप लोग हल्दी लिया और पानी लिया, दोनों को मिक्स करके ये पेपर के ऊपर जो है स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, तो पेपर कौन से कलर का हो जाएगा? येलो कलर का हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा जो अपना बेस क्या होता है, हम लोग बेस जनरली जो बोलते हैं वो होता है वॉशिंग सोडा। जो होता है ना हमारे पास, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, मतलब जो सर्फ होता है उसमें बेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वो बेस ले लेंगे। ठीक है, बेस लेने के बाद उसको बेस को जो है ऐसे थोड़ा सा पैन लेंगे, पैन में थोड़ा सा जो है उसको पानी रहेगा, पानी में सर्फ को घोल के उसको थोड़ा सा डुबा के हम लोग इसके ऊपर जो है कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब हम लोग इसके ऊपर लिखेंगे ना तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप लोगों का कलर जो हो जाएगा वो ब्लूइश कलर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि टर्मरिक का हम लोग ऐसे ही इंडिकेटर्स की तरह यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेपर लेते हैं, पेपर को एक टर्मरिक स्ट्रिप में डाल देते हैं। ठीक है, एक पेपर लेंगे और पेपर को ऐसे टर्मरिक के जो पेस्ट बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, और फिर उसके बाद उसको यूज़ करते हैं हम लोग। एक बार उसको डालेंगे, अगर आप नींबू पानी लोगे तो नींबू पानी में डाल के देखना, और एक बार आप लोग किस में ट्राई करोगे, एक बार आप लोग वॉशिंग सोडा में या फिर सर्फ में ट्राई करना। तो ऐसे हम लोग जो है नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। ऐसे लिटमस पेपर भी जो है आप लोगों को लेबोरेटरीज में मिल जाता है। ठीक है, सो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं लिटमस पेपर्स में और इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स की डेफिनेशन और आप लोगों को 2-3 नेचुरल इंडिकेटर्स और 2-3 सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लिटमस पेपर होते हैं वो पर्पल डाई होते हैं। अगर वो लिटमस पेपर अगर लिटमस पेपर ब्लू और येलो नहीं, ब्लू और रेड नहीं होते तो उनका कलर कौन सा होता है? पर्पल कलर का होता है। और ये लिटमस पेपर कहाँ से मिलते हैं? तो ये डिवीजन होता है। जैसे आप लोगों ने एक डाइवर्सिटी पढ़ी होगी ना, प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल की डाइवर्सिटी, क्लास 9th में। वैसे जो एक प्लांट की डाइवर्सिटी होती है जो थैलोफाइटा हम लोग बोलते हैं, उसमें से हमको ये वाला जो है इंडिकेटर मिलता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को एग्जाम के लिए, जो कि ड्यू नो में लिखा है, इसको आप लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और जो उसका सॉल्यूशन होता है, अगर वो एसिडिक और बेसिक नहीं होता तो उसका कलर जो है पर्पल होता है। ठीक है, नेचुरल में आप लोगों को इधर रेड कैबेज लीव्स लिखी है, टर्मरिक लिखा है, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लिखा है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें जो है याद करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो एक और आप लोगों के पास है पिटूनिया, और एक होता है गैरेनियम, जो कि इंडिकेट करता है एसिड और बेस के प्रेजेंस में। ये भी कौन सी होती है? ये भी जो होता है ये नेचुरल होता है। ठीक है, लेकिन नेचुरल में आप लोगों को 2-3 जो है अच्छे से याद करने पड़ेंगे, एक कैबेज वाला, एक टर्मरिक और एक लिटमस पेपर। सिंथेटिक में आप लोग मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन याद करेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग क्या है ना, अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल्स करवाते हैं 10th में, 11th 12th में, तो आप लोगों को जनरली फिनोफ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज ही मिलेगा और लिटमस पेपर ही मिलता है। ठीक है, तो जो हम लोगों को प्रैक्टिकल में मिलता है हम लोग उसके बारे में जो है ज़्यादा पढ़ाई करते, ज़्यादा स्टडी करते, ये सारी चीज़ें जो हम लोगों के लैब्स में अवेलेबल नहीं होती है।
ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को ना। एक बार और आप लोग ये डेफिनेशन जो है इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। मैंने ये दोनों डेफिनेशन बताई है, लेकिन अगर आपको आता है कि व्हाट आर एसिड्स और व्हाट आर बेसिस, तो आप लोगों को ये वाली डेफिनेशन को फॉलो करना है, अरहीनियस वाली। ये आपके कोर्स में नहीं है बच्चों, लेकिन मैंने सिर्फ समझाई। अगर आप लोग रेफरेंस बुक देखेंगे तो ये दोनों डेफिनेशन जो है आप लोगों को उधर मिलेगी। ठीक है ना बच्चों, तो इंडिकेटर्स हम लोगों ने पढ़ा, सॉल्ट हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोगों ने एसिड्स और बेसिस भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब जो हमारे पास एक्टिविटी 2.1 आती है, इसको हम लोग कल वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो मतलब बहुत छोटा है। वीडियो मैंने माना बहुत छोटा है, लेकिन मैं ये वाला जो है इसको इस वीडियो में मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इट्स हैंगिंग, माई सिस्टम इज़ हैंगिंग एंड स्टाइलर्स इज़ नॉट वर्किंग। सो विल कंटिन्यू इन टुमारोज लेक्चर। ओके, सो जब तक के लिए बाय।